तो ये कल का टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो नॉर्मल सेटअप्स हैं उनमें हमें कैसे काम करना है। ठीक है, सीपी मॉड्यूल सेटअप्स के बारे में बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। अब ये जो सवाल है समझना क्या है। देखो, क्या होता है कि जब भी हमारे सामने मार्केट किसी भी रिवर्सल एरिया पे जाती है तो वो कई सारे मूव क्रिएट करती है रिवर्सल के। और वही सबसे ज़्यादा, देखो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, दिस इज द 1% पार्ट। मतलब ये आपके उस पेशेंस के 1% पार्ट का हिस्सा है जहां पर आपको मार्केट एंट्री देगी। ये उस 1% पार्ट का हिस्सा है। तो उसी के 1% पार्ट का हिस्सा जो है मैं आपको यहाँ बताऊँ, उसी 1% में आता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, उसी 1% में आता है। तो यानी कि ये एक एग्जीक्यूशन पार्ट है जहां पर हमें एक्शन लेना पड़ता है, यहां पेशेंस नहीं चलेगा। दिस इज ए एक्शन पार्ट। इसे अगर इग्नोर करा, ठीक है, एक्शन पार्ट आपको इसे इग्नोर, इसमें अगर इग्नोर करा, इसमें हिचकिचाहट हुई, मैं बहुत डीप की बात कर रहा हूँ, हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, तो भाई देखो, अगर आप इस 1% पार्ट में एक्शन नहीं लिया, आपको डर लग रहा है, आपको ट्रेड लेने में सोचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका इमोशन बहुत ज़्यादा वीक है। आपको अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम करना है। ठीक है, आपको अपने इमोशनल कंट्रोल पे काम करना है। तो यहां पर जो फोमो क्रिएट होता है वो खत्म करना है सबसे पहले, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, देखो मेरे समझाने के बाद भी अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इन्हीं सब चीज़ों में प्रॉब्लम है आपकी। दिस इज द इमोशनल कंट्रोल, ये होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि 99% पर्टिकुलर पोजीशन पे वेट करने के बाद आपने 1% पे एक्शन नहीं लिया, डर लग गया, अलर्ट नहीं बजा, नेट नहीं चल रहा था और आपने ट्रेडिंग भी भूल गए, किसी काम में लग गए, जब ट्रेड पे बैठे तो वहां पर डर लगने लगा, तो ये प्रॉब्लम फिर ये प्रॉब्लम आपकी साइड की है, ये समझो आप। इसमें मार्केट की, ब्रोकर की, अमाउंट की, कैपिटल की और लाइफ की कोई गलती नहीं है। यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन ऑफ दीज थिंग्स विच आई मैंशनड। ठीक है, तो छूटने के बाद फोमो होना, एक्शन ना लेना, ये सारी चीजें यूजर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन उन सेटअप्स में जो 1% सेटअप्स हैं, उसमें से मैं आपको कुछ सेटअप्स के बारे में बता रहा हूं, ओनली फ्यू। जैसे हम लोग कुछ रिवर्सल एरिया पे, मैं बात करूं 1% का मतलब होता है, मैं क्वांटिटी बॉक्स क्यों भी रिवर्सल एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, उस पे आने वाली कैंडल्स, उस पे आने वाले सेटअप की बात कर रहा हूं। तो बार बार मैं ये बात नहीं बोलूंगा, जो भी मैं बोलूंगा इसका मतलब है कि ये चीजें यहां पर आ रही हैं, वहां पर बन रही हैं। लेट से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वी शेप्स का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है। वी शेप्स सबसे सिंपल होती है। कैसे काम करते हैं, सिंपल। जब भी हमारी मार्केट, मैं आपको पहले दिखाता हूं कि लेट से अगर वो बियरिश है तो ऊपर कैसे जा रही है। मार्केट नीचे आती है, ठीक है, और नीचे आनी शुरू करती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर थोड़ी सी छोटी हो जाती है और उसके बाद फिर ऐसे होती है, एंड देन उसके बाद फिर यहां से ऊपर उठनी शुरू करती है। फिर यहां से ऊपर उठनी शुरू करती है, फिर ये थोड़ी सी ऐसे नीचे आ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जोन पे जब भी हम लोग ऐसे एरिया को यूज करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर लगने लग जाता है कि यार बुलिश एंगल्फिंग तो आई है, क्या करूं, सही है गलत है, एंट्री लूं लो लूं, ये सवाल मन में आने लग जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है।
ऐसे होता है ना, सवाल मन में आने लगे कि यार क्या करूं इसका, मैं कुछ तो करना पड़ेगा। जब सोचते हैं अगली कैंडल बन जाती है। इसके बाद ही जब यहाँ पर हमारा जनरली एक थिंकिंग टाइम चल रहा होता है, जैसे हम लोग थिंकिंग टाइम में होते हैं, उसके बाद हमें मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार क्या इसमें लगाऊं, क्या सही है, गलत है, क्या मैंने जो लॉट लिया है वो सही है, क्या मैंने जो क्वांटिटी ली है वो सही है, क्या मेरा सच में रिवर्सल एरिया यहाँ पर है। ये कई सारे सवाल, और ये तब नहीं आता जब आप रिवर्सल एरिया बनाओगे। एक कब पता है कब आएंगे, ये तब आएंगे जब आपके सामने कंफर्मेशन 1% की कोई भी एक पैटर्न आपके सामने आएगा, तब सवाल पैदा होते हैं। अब बता दो मुझे किस किस के मन में ऐसे सवाल नहीं आता। ठीक है, जो बोलते हैं ना मैं ट्रेड नहीं करता है, कुछ नहीं आता, अगर मैं नहीं करता ये सब चीजें तो ये सब चीजें मुझे क्यों फील हो रही हैं, मैं क्यों जानता हूँ चीजों के बारे में। सोचो, जस्ट इमेजिन एंड टेल मी। तो ये सवाल आना इट्स ए नॉर्मल, ये चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी चीजें माइंड में आ रही हैं ये सारी चीजें नॉर्मल है, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये नॉर्मल है, इसमें कोई रिचकिटाने वाली बात या कमजोरी नहीं है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें देखो एक ही चीज काम करती है, डेट इज कॉल्ड ए ट्रस्ट। आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है, सेम यही चीज। ठीक है, तो वी शेप में यही चीज होती है, सिंपली आपके सामने मार्केट सीधे आती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लाइन चार्ट में समझा देता हूं। यहाँ पर मार्केट आती है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है। सबसे सिंपल सेटअप होता है, इसके अंदर 4-5 कैंडल बनती है, तो हमें आ, सबसे बॉटम की कैंडल को देखना होता है। ये तब होती है जब मार्केट स्नाइपर रिवर्सल करती है। स्नाइपर रिवर्सल मतलब नीचे आएगी, कैंडल बनाएगी, सीधे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी और फिर बाद में वहां से सीधे ऊपर चली जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ए सिंपल वी शेप रिवर्सल, और ये मार्केट में बहुत कम आते हैं। ठीक है, बहुत कम मतलब बहुत कम आते हैं। मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूँ क्योंकि चार्ट पे दिखाना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं अभी जैसे आप देखोगे यहाँ, दिस इज कॉल्ड ए वी शेप रिवर्स, सिंपल लाइव में है आपके सामने, देखो ये लाइव में। बट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हमारी कैंडल के हिसाब से। जो मैंने बताया उनमें से कुछ नहीं है, जो नहीं बताया वो आई हुई है, लेकिन मैंने आपको वो नहीं बताया कि कौन सी कंफर्मेशन है। यू कैन इजिली सी कि दे एक वी शेप रिवर्सल है। अगर आप देखोगे दिस इज ए वी शेप रिवर्सल, मार्केट आती है, पॉजिटिव एनगल्फिंग बनाती है, ऊपर भाग जाती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज कॉल्ड ए वी शेप रिवर्सल, फास्टेस्ट दोनों साइड में होता है और मार्केट में अच्छा रिवर्सल लेके आता है। अब आप अगर आपके उसी रिवर्सल पे कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आता है हमारे सामने एम या डब्ल्यू टाइप रिवर्सल। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब मार्केट मूव नहीं करती अच्छे से। ठीक है, मार्केट हमारी अच्छे से मूव नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, ये बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया। ये सबसे ज्यादा आएगा मार्केट में, सबसे सिंपल चीज सबसे ज्यादा आती है, लेकिन उसे हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजों के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप्स के पास। लेट से अगर मेरे सामने मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, फिर दोबारा नीचे आ रही है, और नीचे आते ही उसने बुलिश एनगल्फिंग बनाई। ठीक है, और उसके बाद फिर से दोबारा इसी तरीके से नीचे आ रही है और बुलिश एनगल्फिंग फेल कर देती है। ये सारी चीजें रिवर्सल एरिया पे हो रही है, पूरा का पूरा रिवर्सल एरिया वहां चल रही है। ठीक है, मतलब रिवर्सल एरिया के पास चल रहा है, ये समझो आप। उसके बाद फिर बाद में मार्केट में हैमर बनता है, हैमर बनता है, और फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है और इसको एक ही कैंडल में फिर से फेल कर देती है। अब क्या करें, जो भी कैंडल देख रहे हैं वो सारी फेल कर रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या हो गया ये, मतलब रिवर्सल एरिया पे दो दो बुलिश कैंडल फेल कर गई हैं। फिर मन में क्या आता है, सारा सवाल आता है फिर दोबारा से कहां पहुंचोगे,
जैसे ये आएगी उसके बाद देखो, जैसे ये फेल करेगी उसके बाद होगा डर। जैसे ये कैंडल फेल होगी उसके बाद होगा डर सा लगेगा, यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना था। अब जब ये कैंडल आएगी इस पे वही सेम फीलिंग आने लगेगी और वही सारी चीजें सोचने लगोगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस जाएगा तुम्हारा रिवर्सल एरिया पे या क्वांटिटी बॉक्स पे, लॉट पे नहीं जाएगा उसके बाद, क्योंकि लॉट तो लॉस तो हो चुका है, लॉस तो हो चुका है। तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सोचो। अब मार्केट हमारी, हमें पता तो लग गई है कि भाई हमारे दोनों बुलिश पैटर्न फेल कर चुकी है, लेकिन ये फेल क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि ये क्यों फेल कर रही है, इसका रीजन छुपा हुआ है इसके प्रीवियस ट्रेंड में। इसका ट्रेंड कैसे आ रहा था, तो आपके 1% पे आप फोकस करोगे, इससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेंड कैसा है, उसकी शेप कैसी है। क्या वो पहले से ही कंसोलिडेट होके आ रहा था आपके जोन पे, तो भाई वो फेल ही करेगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें यहां पर यूज करनी पड़ती कॉम्प्लेक्स शेप, जिसमें आती है सबसे पहले या तो डब्लू या एम। अभी मैं नीचे हूं, बॉटम पे हूं, तो मैं डब्लू का यूज करूंगा, मैं फिर से डब्लू का यूज करूंगा, ठीक है। तो लेट से अब यहां पर मैं शेप सोचूंगा कि मार्केट यहां शेप बनाएगी डब्लू टाइप। अभी वो क्या कर रही है, अभी वो इस तरीके से चल रही है। जैसे ही वो डब्लू बनाना शुरू करेगी, इट मींस तब जाके मेरी मार्केट होगी। ऐसे में ही टीबीसी यूज किया जाता है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। बट मेन चीज क्या है, डब्लू। डब्लू कहां है, रिवर्सल एरिया में। और ये कब होता है, जब मार्केट कंसोलिडेट होके आ रही होती है। ये तब होता है जब फास्ट डाउनवर्ड है एंड देन फास्ट अपवर्ड होगा। लेकिन अगर स्लो डाउनवर्ड है तो स्लो अपवर्ड भी हो सकता है। उस केस में हमें यहां पर एक शेप की जरूरत है, हमें यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ शेप की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो फेल होता हुआ, आपने देख लेना भाई बुलिश एनगल्फिंग भी फेल है, हैमर फेल, तो क्या करना है, इसका मतलब शेप काम करेगा। कैंडल्स काम नहीं कर रही है तो शेप काम करेगी। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां दिखाता हूं। लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड सी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो आप, ठीक है। यहां पर आप देखो, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपको क्या समझा रहा है, ये हिस्सा आपको सिंपल ये समझा रहा है कि भाई देखो ऐसा है, बुलिश एनगल्फिंग काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है मुझे शेप पे फोकस करना है, मुझे कैंडल पे फोकस नहीं करना है। जब शेप काम कर जाएगी उसके बाद जाके कैंडल काम करेगी। व्हेन यू सी द शेप वर्क्स देन कैंडल वर्क्स। आप देखो, डब्ल्यू बना, काम नहीं किया, फिर डब्ल्यू बना एंड देन काम किया, और फिर बाद में जब रीटेस्ट करा देन वी हैव टू फाइंड आउट द शेप। और ये शेप आपकी जो होगी, लेट से यहां रिवर्सल एरिया था, तो आपकी कंफर्मेशन कैंडल आपके रिवर्सल पे ही आएगी, बट आफ्टर फॉर्मिंग द शेप, आफ्टर वर्किंग द शेप। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ऑलवेज ट्राई कि अगर भाई कोई कंसोलिडेटेड या पैरासाइटिक सप्लाई या डिमांड है, जो मैं आपको आगे बताऊं पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी जानते हैं उनको पता होगा। तो अगर वो पैरासाइटिक सप्लाई या डिमांड है, उस केस में सिंगल वही पैटर्न जो काम नहीं कर रहा, मैं हमेशा ये करता हूँ, जितनी भी स्ट्रीम है जाके पुरानी देखना, आपको पता लगेगा। मैं बोलता बेशक नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे हैबिट में आ गया, ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते तो मैं बोल भी सकता हूँ, गाड़ी चला भी सकता हूँ, वो गाड़ी हैबिट में आ जाती है, ये सेम चीज मेरे हैबिट में आ चुकी है। इसलिए मैं इस चीज को समझो कि जब भी ऐसा होगा वी हैव टू फोकस ऑन द शेप, एंड जब भी मार्केट बॉटम पे होती है सिंपल एंड सोबर डब्ल्यू, जब मार्केट टॉप पे होती है सिंपल एम, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें बस अपने रिवर्सल एरिया पे डब्ल्यू को काम करते हुए देखना है अगर हम बॉटम पे है, और अगर हमें रिवर्सल एरिया पे एम को काम करते हुए देखना है जब वो टॉप पे। दोबारा मार्केट वहां आएगी, रिवर्सल देगी, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। आपको इतना एनालिसिस परफेक्ट होता है तो आप खुद ट्रेड क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरा काम ट्रेड करना नहीं है ना भाई, मेरा काम एनालिसिस करना है। मेरा काम पानी पीने का है, बोतल बनाने का नहीं है ना।
मैं बोतल भी बनाऊं और पानी भी पीऊं, फिर तो मैं बेवकूफ हूं। जो मेरा काम है वो करूंगा ना मैं। ओके। ये कम से कम 100 बार आप फाइंड आउट करो, देन यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से मार्केट काम कर रही है। 100 बार आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपके रिवर्सल एरिया पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसे काम की। देखो ये वी शेप रिवर्सल है, ये देखो यहाँ कंसोलिडेशन है, फिर वी शेप रिवर्सल है, यहाँ एम है, यहाँ देखो यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं, कौन सी चीजें काम फेल हो रही हैं, देन यू विल इजीली फाइंड आउट कि हाँ भाई जैसे ही आपका डब्लू काम करेगा उसके बाद हमें बस अपने जोन पे वही सीसीपीज चाहिए। ठीक है। ओके। परफेक्ट। लेट्स सी। अब जैसे मार्केट अपने आप को इस तरीके से डब्लू बना रही है, लाइव में करके दिखाता हूँ भाई। ये देखो डब्लू है, ये देखो फिर एक डब्लू बना, फिर मार्केट ऊपर गई है एंड देन फिर से अगर जब यहाँ आएगी तो हमारा रिवर्सल एरिया पहले ही लगा हुआ है, यहाँ आके अगर पॉजिटिव पैटर्न देगी देन इट कैन गो अप साइड। सिंपल एज दैट। मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, वैसे मैंने यहाँ बोला यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यहाँ बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, मैं यूज कर सकता हूँ। बट वाई एम नॉट यूजिंग, क्योंकि यहाँ भी डब्ल्यू ने काम करा, अभी पैटर्न नहीं आया मेरे सामने, तो पैटर्न भी आएगा, वी कैन वेट, वी कैन गो विद द ट्रेंड। ओके, ये बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है। बट व्हेन शेप वर्क्स, कैंडलस्टिक पैटर्न विल वर्क। सीसीपी नहीं बनी तो भाई बनेगी सीसीपी, क्यों नहीं बनेगी? सीसीपी बनेगी। अगर आपका एम या डब्ल्यू काम कर रहा है तो सीसीपी बनेगी। बहुत कम केस हैं जिनमें सीसीपी नहीं बनती हैं, और ये उसी में है जब कंसोल, देखो ये कंसोलिडेट होती हुई आ रही है, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूं। मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं तो दिस इज ए वी शेप रिवर्सल, बट अगर मैं इस पूरे की बात करता हूं, दिस इज नॉट ए वी शेप रिवर्सल, दिस इज ए कंसोलिडेटेड जोन। और अगर यहाँ है तो मुझे वो फाइंड आउट करना जो चीजें फेल कर रही है। मैंने शुरू से मेंशन करता हुआ आ रहा हूं, बताया भी है मैंने, हैमर 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 मैं बोल भी रहा हूं तब से। ठीक है, समझ आया थोड़ा सा? देखो है तो मैं समझ रहा हूँ, पहले से मैं नया अगर समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगे कि यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट पुराने को चेंज करके मैं थोड़ा नया बता रहा हूँ, इसलिए इसे समझने में टाइम लगेगा, बट इट विल वर्क, इट विल वर्क एज सिंपल एज दैट। ओके, परफेक्ट। सो ये हो गया, जब हमारे सामने कुछ कॉम्प्लेक्स शेप बनती है, इसमें हम लोग एम और डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मतलब अगर मार्केट ऐसे आ रही है तो वी कैन यूज द एम, तो फिर मार्केट हमें रीटेस्ट करके उसी हमारे जोन पे आएगी एंड देन वहां हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलेगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। तो जोन इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। गॉट इट?